नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को है, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर में 9 बजने को है, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर में आज सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में मोदी वाली रामलीला की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस साल का विजयदशमी पर्व बहुत खास है। हाल में इंडियन आर्मी ने पीओके में सर्जिकल हमला कर पाकिस्तान को सीधे बता दिया कि आतंकियों का सफाया करो, नहीं तो आतंक का रावण का वध करते देर नहीं लगेगी। देश के भीतर इस मसले पर राजनीति भी जमकर हो रही है, तो दूसरी तरफ सर्जिकल हमले की छाप साफ साफ दशहरे पर दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार दशहरे पर लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला में होंगे और पहली बार कोई प्रधानमंत्री लखनऊ की इस ऐतिहासिक रामलीला में पहुंचेगा। अब इसे फरवरी मार्च में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे लाजमी तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। लखनऊ का ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ नया, कुछ अलग करने में यकीन रखते हैं। हर मौके और मंच का मोदी पूरा फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हैं। परंपरा के हिसाब से हर साल प्रधानमंत्री दिल्ली की ही रामलीला पहुंचते हैं। बुराई के प्रतीक रावण पर तीर दागते हैं, लेकिन इस बार पीएम ने परंपरा तोड़ते हुए दिल्ली की जगह लखनऊ की रामलीला में जाने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी कल लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग की रामलीला में शामिल होंगे। 70 साल से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जा रही थी कि हमारे रावण वध में उत्सव में आइए, और देश के प्रधानमंत्री ने लिख से हटकर कि बगैर किसी संवाद के उन्होंने उस रामलीला समिति की ऐतिहासिकता को देखते हुए अपना समय कृपापूर्वक दिया है। और इससे पूरा आह्लाद का, प्रसन्नता का पूरा वातावरण पूरे शहर में है। लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला में पूरे हिंदुस्तान की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई है। प्रधानमंत्री के कार्यालय को देखते हुए ऐशबाग के चप्पे चप्पे में पहरा है। लखनऊ के लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि कोई पीएम दशहरे पर उनके शहर पहुंच रहा है। ऐशबाग रामलीला का ये मैदान पलक पावड़े बिछाए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कल रामलीला में यहाँ पर आएंगे दशहरे के मौके पर, और उनके आने से पहले अब इस पूरे मैदान को, इस पूरे कैंपस को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। और अब यहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ रामलीला समिति के लोग और वो लोग जिनको पास इशू किए गए हैं, या सिर्फ वो कलाकार जिनको जो कल रामलीला का यहाँ पर मंचन करेंगे, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर आने की इजाजत है। आप देख रहे हैं कि जो आरएफ के जवान है वो चारों तरफ यहाँ पर लगे हुए हैं, और जो पूरा जो मैदान है उसको अब सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। यूपी का ऐशबाग दुल्हन की तरह सजा हुआ है। ऐशबाग के रामलीला कमेटी को एक जमाने से ही किसी बड़े वीवीआईपी का इंतजार था, जो इस साल प्रधानमंत्री मोदी खत्म करेंगे। इस खास मौके पर सभी के बैठने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। दशहरे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, और उनके आने को लेकर के यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। आप देख रहे हैं कि सामने हमारे जो सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात हैं। यहाँ पर सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। भीतर यहाँ की रामलीला समिति के साथ लखनऊ के जिला प्रशासन की एक बैठक भी चल रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही है, स्निफर डॉग्स भी है यहाँ पर, और इसके साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है। साफ सफाई का काम चल रहा है। बैरिकेडिंग्स इस लिहाज से लगाई जा रही है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो हमारे ठीक सामने जो आप मंच देख रहे हैं, जिस मंच पर इस वक्त तमाम पुलिसकर्मी और बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुरक्षा के जवान यहाँ पर तैनात हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस साल विजयदशमी खास है। बीजेपी के सामने यूपी का महाभारत जीतने की बड़ी चुनौती है। बीजेपी यूपी में लोगों का दिल जीतने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। राष्ट्रवाद से लेकर रामलीला तक हर दांव आजमाया जा रहा है। लखनऊ के ऐशबाग रामलीला कमेटी के कलाकारों ने देश के पीएम के सामने अपना खास अभियान दिखाने की पूरी तैयारी की है।
लोग जैसे एक्टिंग जो है पार्ट उसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा ये किया है, हम लोग ऐड किया है। बाकी तो ये तो डायलॉग वगैरह ये तो चेंज नहीं कर पाएंगे, जो है वही है। आज जो आतंकवाद ऐसे भर गया हम लोग का, मैं चाहता हूँ राम राज्य वापस आ जाए। उनका द्वारा ही हो सकता है कि मोदी जी ये कर सकते हैं। हम लोग अच्छे से और भी कोशिश करें और अच्छा हो जाए हम लोग का प्रोग्राम। प्रधानमंत्री के सामने आप लोग को परफॉर्म करना है। हाँ, उसी लिए ऐशबाग के इस रामलीला का इतिहास 400 साल से भी पुराना है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस रामलीला की शुरुआत की थी। रामचरितमानस लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास लखनऊ आए थे। लखनऊ में गोस्वामी तुलसीदास लोगों को राम कथा सुनाते रहे। जब तुलसीदास ऐशबाग आए तो उन्हें ये जगह अच्छी लगी। उसके बाद तुलसीदास ने ऐशबाग में रामलीला शुरू करने का फैसला कर लिया। अयोध्या के साधु संतों को भी रामलीला के लिए बुलाया गया। स्वामी तुलसीदास जी ने इस रामलीला का प्रारंभ किया। उनके शिष्यों ने, अयोध्या के संतों ने, काशी के संतों ने प्रारंभ किया। अकबर के समय से इसका इतिहास मिलता है। 1860 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। यहाँ पर नवाबों ने भी राम के स्वरूप में अभिनय किया है। मुस्लिम लोगों ने भी पात्र के रूप में काम किया है। तो ये रामलीला अपने आप में तमाम चमत्कारों से युक्त है। लखनऊ में जब रामलीला शुरू हुई तो उन दिनों हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत चलती थी। तब आसिफ-उद-दौला लखनऊ के नवाब हुआ करते थे। कहा जाता है कि नवाब को यहाँ की रामलीला इतनी पसंद आई कि उन्होंने ऐशबाग में ईदगाह वाली जमीन रामलीला के लिए दे दी। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये ऐशबाग है। ऐशबाग का इलाका, ये वो सड़क है। इस सड़क की खासियत ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये ऐशबाग रामलीला का मैदान है। यहाँ पर रामलीला होती है। रामलीला जो भगवान तुलसीदास जी के समय से चली आ रही है और उसको लेकर के बड़ी आस्था है। अयोध्या के संतों की भी आस्था है, काशी के जो संत हैं उनकी भी आस्था है। लेकिन हमारे ठीक आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको ऐशबाग का ऐतिहासिक ईदगाह दिखाई पड़ेगा। ईदगाह जहाँ पर ईद की नमाज अदा होती है, जहाँ पर मस्जिद है और जहाँ पर मुस्लिमों के धार्मिक आयोजन होते हैं। खास बात यह है कि ये जो जगह है ये अवध के जो नवाब थे तो उन्होंने ये जमीन यहाँ पर दान दी थी। जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने रामलीला देखी यहाँ पर, नवाब आसिफ-उद-दौला ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे नवाबों में सबसे ज्यादा उदार, सबसे ज्यादा दानी प्रकृति के थे, उन्होंने जब यहाँ पर रामलीला देखी, उस जमाने में यहाँ पर तमाम मुस्लिम कलाकार भी रामलीला में अलग अलग किरदार निभाया करते थे। ऐशबाग की रामलीला की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक जमाने से ही हिंदू और मुस्लिम कलाकार दोनों शामिल होते हैं। ये रामलीला हिंदू मुस्लिम प्रेम और भाईचारे की अनोखी मिसाल है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।